जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जी की जय हो। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक मास पहला अध्याय, कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे और आप सभी हमारे चैनल पर भक्ति रस का रसपान करते रहिए। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसे सुनने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास के पहले अध्याय का महात्म्य और व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतज्ञ समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का प्रभाव ही है कि आपकी 16,000 स्त्रियों में रहते हुए मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं आपका कल्याण करूं, अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत तक भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा, क्या वह उपाय सुनोगी? सत्यभामा ने इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इस 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यदि मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पुनर्जन्म में कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों और वेदांगों में पारंगत था। अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वथा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण ही वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्तिमान था।
उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान न थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रियो चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र में प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने सूर्यदेव की आराधना किया था। उसी से मैं उन पर प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक गणेश के पूजन, वैष्णव और शक्ति के पूजन जैसे वर्षा पानी का समुद्र गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। अस्त सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। ये था कार्तिक मास का पहला अध्याय। दूसरा अध्याय आपके लिए लेकर आएंगे। आइए जानते हैं कार्तिक मास में दान, स्नान और दीप जलाने का महत्व। कार्तिक महीने में स्नान, दान और दीप दान का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक महीने में स्नान दान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से शुभ फल मिलता है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करने से और शाम को दीपक जलाने का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दान के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाना और दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक महीने में गंगा जी में दीपदान करने और पूजा पाठ करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक महीने में तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनिवार्य रूप से नहीं करनी चाहिए। कार्तिक महीने में नरक चतुर्दशी के अलावा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में वाद विवाद से बचना चाहिए। कार्तिक महीने में मन को संयम रखना चाहिए और किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में आप किसी पवित्र में स्नान करके सुबह कम से कम 5 बजे तक नहाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जो भी अनजाने में गलतियां, विषय विकार और पाप आपके शरीर पे होते हैं सभी उतर जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके मन में तेजस्वी की भावना उत्पन्न होती है, भक्ति भावना का वास होता है। और कार्तिक मास में सुबह प्रातः स्नान करके और तुलसी माता में दीप जलाना, किसी पवित्र नदी पर स्नान करना, दीप जलाना और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी क्यारी में और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी भक्ति भाव से यह पूरे महीने धार्मिक कार्य करता है, विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय जय माँ लक्ष्मी।